हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में लगातार शिद्दत पसंद सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट्स और हंगामों के दरमियान हर तरफ खौफ का माहौल है। इजरायली फौज की रिजर्व फोर्सेस का कहना है कि अगर सरकार ने अदालतों पर अपने कंट्रोल वाला कानून पास किया तो वे अपनी सर्विसेज देने से साफ इनकार कर देंगे। अब से पहले बड़ी तादाद में एयरफोर्स के रिजर्व पायलट्स ने ड्यूटी पर आने से इनकार किया था और फौज की सभी यूनिट्स में सरकार के खिलाफ माहौल गर्म हो रहा है और साथ ही ड्यूटी से इनकार करने वाले फौजियों की तादाद बढ़ रही है। बिगड़ते हालात देखकर बड़ी तादाद में इजरायली दूसरे मुल्कों में जाकर बसने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हम आपको इजराइल के मीडिया से मिली इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ही वहां के जमीनी हालात बताने की कोशिश करेंगे। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज बड़ी खबर है कि इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ को डर है कि और ज्यादा एयरफोर्स पायलट जुडिशल ओवरहॉल कानून पास होने पर काम करने से इनकार कर देंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ सरबराह और डिफेंस मिनिस्टर समेत सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने नेतन्याहू को फौजियों में बढ़ती बेचैनी के बारे में अपनी चिंता से आगाह कर दिया है। इजराइल के चैनल 13 के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को अंदाजा है कि सैकड़ों एयरफोर्स पायलट और उनके दूसरे क्रू मेंबर्स के अलावा जमीनी फौजों के कुछ कैरियर अफसरान सरकार मुखालिफ मूवमेंट में शामिल होंगे। फौजियों की बढ़ती मुखालिफत ने सिक्योरिटी अफसरान के दरमियान गहरी चिंता पैदा कर दी है, जिसमें आईडीएफ सरबराह हर्जी हालेवी और डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट शामिल हैं। इन लोगों ने हाल की मुलाकातों में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को अपनी राय साफ जाहिर कर दी है। रिजर्व फौजियों और अफसरान की नुमाइंदगी करने वाले एक मुखालिफ ग्रुप के लीडर्स ने कल ट्यूसडे को कहा है कि सर्विस करने से इनकार करने वाले रिजर्व फौजियों से दस्तखत कराने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अगर जुडिशल ओवरऑल कानून पास होता है तो दस्तखत करने वाले फौजी सर्विस से इनकार कर देंगे। रिजर्व फौजियों के इस ग्रुप को, जिसे ब्रदर्स इन आर्म्स के तौर पर जाना जाता है, का कहना है कि अदालतों पर लगाम लगाने के सरकार के प्लान के खिलाफ रिजर्व फौजियों में नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि इससे इजराइल की डेमोक्रेसी को खतरा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल रिजर्व रॉन शेरिफ ने, जो ब्रदर्स इन आर्म्स के फाउंडर्स में से एक हैं, ने कहा है कि हम 11 हफ्ते से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेहद ताकत वाली एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच तानाशाह बनी हुई है। हम इससे डरते हैं। अगर तानाशाही के कानून बनाए जाते हैं तो मुल्क की आवाम की फौज बाकी नहीं रह सकती। एक अवामी फौज सिर्फ डेमोक्रेसी में ही मौजूद होती है। कल 21 मार्च को तेल अवीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरीफ, जिन्होंने खुफिया मटकल यूनिट में काम किया है, ने कहा कि अगर जुडिशल ओवरहॉल बिल पास होता है तो हम और हमारे साथ दसियों हजार लोग रिजर्व ड्यूटी के लिए अपनी ख्वाहिश से काम करना बंद कर देंगे। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को खिताब करते हुए कहा कि फौज आपकी आंखों के सामने टूट रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप खड़े होंगे और कहेंगे कि आप नए कानून की हिमायत में वोट नहीं देंगे। ये वो बुनियादी चीज है जिसकी हम उम्मीद करते हैं और ये कम तरीन उम्मीद है। शरीफ के मुताबिक ब्रदर्स इन आर्म्स रिजर्व फौजियों को ड्यूटी के लिए मना करने से रोक रहा है, लेकिन अब सरकार की चालें तेजी से एक रेड लाइन के करीब पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हम सभी रिजर्व फौजियों से दस्तखत लेना शुरू कर देंगे। जिम्मेदारी हम पर नहीं, सरकार पर है। इस खतरनाक हालत को रोकना उनके हाथ में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ रिजर्व फोर्स के मेंबर्स ने इस मूवमेंट की मुखालिफत की है। साथ ही कल ट्यूसडे को 50 पायलटों और एयर क्रू के मेंबर्स ने सिक्योरिटी अफसरान को एक खत लिखा है, जिसमें प्रोटेस्ट करने वालों के जरिए सर्विस से इनकार करने की हालत में उनकी जरूरत
जरूरत पड़ने पर सर्विस में लौटने की पेशकश की है। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक हाल ही में रिटायर होने वाले पायलटों ने कहा है कि हम इनकार करने की मुखालिफत कर रहे हैं और फौरन इजराइल की सर्विस में लौटने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कल ही इजराइल के आर्मी रेडियो ने बताया था कि आईडीएफ में सीनियर रैंक के कमांडरों ने चिंता जताई है कि सरकार के जुडिशियल ओवरहॉल की मुखालिफत में सर्विस देने से इनकार करने वाले रिजर्व फौजियों की बढ़ती तादाद एक महीने के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की सलाहियतों को खराब कर सकती है। नेतन्याहू की शिद्दत पसंद सरकार जुडिशियल ओवरहॉल कानून लाने के लिए आगे बढ़ रही है, जिसका मकसद कोalition सरकार पर निगरानी के तौर पर काम करने की अदालत की सलाहियत को कमजोर करना है, साथ ही जजों की तैनाती पर सरकार का कंट्रोल करना है। नए कानून के बनाने के खिलाफ 2 महीने से ज्यादा मुद्दत से हर हफ्ते बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रेसिडेंट, कानून के एक्सपर्ट्स, तिजारत की दुनिया के लीडर्स और दूसरे अहम लोग इसके खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं। रिजर्व फोर्स के मेंबर्स, जो फौज के रेगुलर ऑपरेशंस का अहम हिस्सा हैं, ने वार्निंग दी है कि वे एक गैर जमहूरी इजराइल में सर्विस नहीं दे सकेंगे, जिस पर उनका इल्जाम है कि मुल्क सरकार के प्लान के तहत बन जाएगा। फौज के सरबराह हलेवी समेत अफसरान को मंडे को एक तकरीर में डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने फौज में नाफरमानी की लहर की मजम्मत करते हुए कहा है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। अब से पहले गैलेंट ने नेतन्याहू को वार्निंग दी थी कि अगर जुडिशियल ओवरहॉल का प्रोसेस धीमा नहीं किया गया तो वे इस्तीफा दे सकते हैं। इस सब के बीच इजराइल के जेरूसलम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इजराइल समेत कई अखबारों ने सीनियर जर्नलिस्ट डेबोरा दनान की एक रिपोर्ट कल छापी है, जिसमें बताया गया है कि जुडिशियल ओवरहॉल से बिगड़ते हालात से फिक्रमंद बड़ी तादाद में इजरायली दूसरे मुल्कों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से इजरायलियों को लगता है कि उन्हें मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। रिपोर्ट में एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताई गई है। इसमें कहा गया है कि जब डैनियल श्लेडर और उनकी वाइफ लियोर अगले महीने इजराइल छोड़ेंगे तो ये अच्छे के लिए होगा और भारी मन से होगा। श्लाइडर ने, जो मैक्सिको में पैदा हुए थे और 18 साल की उम्र में अपने दम पर लौटने से पहले एक बच्चे के तौर पर इजराइल में रहे थे, ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं है कि पूरी उड़ान में मेरी आंखों में आंसू होंगे। उसने खुद को गहरा ज़ायोनीवादी बताते हुए कहा कि उसने इजरायली फौज में सर्विस की, एक इजरायली औरत से शादी की और एक इजरायली कंपनी में कैरियर बनाया। फिर भी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के हुकूमत में लौटने के बाद एक कोalition बनाया जिसमें शिद्दत पसंद ग्रुप्स शामिल हैं और उन तब्दीलियों को आगे बढ़ाना शुरू किया जो इजराइल की डेमोक्रेसी की पहचान मिटा देंगे। इन हालात की वजह से श्लाइडर ने हवाई जहाज का टिकट बुक कराया है और स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक अपार्टमेंट में रहना तय किया है। स्पेन की जबान और रहने की कम लागत की वजह से उसने बार्सिलोना शहर को चुना है। उनका कहना है कि लेकिन असली अट्रैक्शन ऐसी जगह है जहां उन्हें लगातार उन हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा जो इजराइल को बदल रहे हैं। श्लाइडर का कहना है कि अपने 75 वर्षों में इजराइल की ताकत वो इकोनॉमी है जिसे हमने अपना दिमाग बेचकर बनाया है और फिर भी आधे साल से भी कम मुद्दत में हम वो सब तबाह करने में कामयाब रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल इजराइल छोड़ने वालों में श्लाइडर अकेला नहीं है, जबकि इजरायली हमेशा मुख्तलिफ वजहों से दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, जिसमें तिजारत के मौके या खास मैदानों में तजर्बा हासिल करना शामिल होता है। लेकिन अब प्लान बनाकर इजराइल छोड़ने वालों की तादाद बढ़ रही है। दूसरी तरफ एक और इजरायली श्लोमित ड्रेंगर का कहना है कि अमेरिका में जाकर बसना, जहां गैर मुल्कों में रहने वाले 10 लाख इजरायलियों में से ज्यादातर रहते हैं, वहां जाने वालों में काफी कमी आई है। अमेरिका अपने मुश्किल इमिग्रेशन कानूनों और बड़े इजरायली और यहूदी कम्युनिटी वाले इलाकों में रहने की महंगी लागत के लिए जाना जाता है। जिन लोगों के पास गैर मुल्की पासपोर्ट रखने का हक नहीं है, उनके लिए अमेरिका के मुकाबले में यूरोप में रहने का हक हासिल करना आसान है। कुछ इजरायली जाने से पहले किसी भी मुल्क को खास तौर से नहीं चुन पा रहे हैं। 40 साल के ओफर स्टर्न ने एक टेक
डेवलपर के तौर पर अपनी नौकरी छोड़ दी, इजराइल छोड़ दिया और अब ये तय करने से पहले दुनिया भर का सफर कर रहे हैं कि उन्हें कहां बसना चाहिए। उनका कहना है कि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी तादाद पर डिपेंड करती है और मैं इससे नहीं लड़ सकता। उन्होंने इस हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिद्दत पसंद यहूदी इजरायली आबादी में सबसे तेजी से बढ़ने वाले लोग हैं। उनका कहना है कि जिस मुल्क से मैं प्यार करता हूं और जिसे मैंने हमेशा प्यार किया है वो 10 साल में यहां नहीं रहेगा। इसके बजाय ये एक ऐसा मुल्क होगा जो दूसरे लोगों के लिए होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। आपने देखा कि इजराइल में फौज और अवाम के दरमियान जैसी बेचैनी बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये समझना आसान है कि इजराइल का मुस्तकबिल कितना धुंधला है। इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक और हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह कह चुके हैं कि इजराइल अपने वजूद के 80 साल पूरे नहीं कर सकेगा, यानी आने वाले 5 वर्षों में इजराइल बाकी नहीं रह सकेगा। यहूदियों के ऐसे ग्रुप्स भी मौजूद हैं जो मौजूदा इजराइल के पुरअमन तरीके से खत्म होने की दुआ करते हैं। जिस इजराइल को दूसरी वर्ल्ड वार के बाद 1948 में फिलिस्तीन पर कब्जा करके बसाया गया था, अब वहां की फौज अपनी ही सरकार का हुक्म मानने से इनकार कर रही है। साबिक प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ने हाल ही में कहा था कि मुल्क की आवाम को सिविल नाफरमानी शुरू कर देनी चाहिए। अब फौज का एक बड़ा तबका इजराइल की हिफाजत के लिए तैयार नहीं है। मुल्क से बड़ी तादाद में लोग इजराइल को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर बसना चाहते हैं। ऐसे में ये बात अनहोनी नहीं लगती कि इजराइल जल्द ही खत्म हो जाएगा। जब मुल्क की फौज और अवाम सरकार से नाराज हो जाएं तो कोई भी मुल्क कैसे बच सकता है। हाल ही में इजराइल के साबिक फौजी खुफिया डिपार्टमेंट के सरबराह ने कहा था कि अब हिजबुल्लाह को इजराइल पर रॉकेट हमले करने की जरूरत नहीं है, इजराइल अंदर से ही टूट रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।